भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की ये पवित्र कथा, जिसको मात्र श्रवण करने से ही जीव के संपूर्ण कष्ट दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सिंहेश्वर बिहार में चल रही है और उस कथा का मूल बिंदु है बाबा सिंहेश्वर नाथ। शिव जी को जल चढ़ाकर, बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, ये मत सोचो कभी, ये कभी विचार ही मत करो। हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे, जल चढ़ाएंगे, कितना फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि मंदिर जाने का, भोलेनाथ जी से मिलने का, कम से कम शंकर भगवान ने कृपा कर कर हमको मंदिर तक तो बुला लिया। मंदिर तक बुला लिया मतलब हमारे सारे दुख बाबा काट ही गए। प्रथम है आपका मंदिर तक पहुंचना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। आप उसके कथा मंडप तक पहुंच गए, आप उसके पंडाल तक पहुंच गए, आप उसके मंदिर तक पहुंच गए, आप उसकी चौखट तक पहुंच गए। अब ये उसकी मर्जी। वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे पार उतार सकता है, वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये उसकी मर्जी है। आप केवल उसको भजो। शिव जी को पाने के लिए कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, कोई स्तोत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को पाने के लिए केवल तुम्हारे भावों की जरूरत पड़ती है। मेरी इसमें कई जीजियां बैठी हैं, कई मेरे ऐसे जीजा बैठे हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं। जो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई नहीं करें, हो सकता है कोई कॉलेज नहीं गई हो, कोई स्कूल नहीं गई हो, कोई बहुत एजुकेशन नहीं करी हो, बहुत उच्च पढ़ाई ना करी हो, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। पुराना जमाना था, हो सकता है नहीं गए। पर शबरी ने भले कुछ नहीं पढ़ा, पर शबरी ने अपने दिल में मातंग बाबा के कहने से राम जी को बिठा लिया। भले शबरी अम्बा ने कोई पढ़ाई करी ना करी, पर शबरी अम्बा ने मातंग बाबा के कहने से राम जी को अपने हृदय में बिठाया।
अपने हृदय में विराजमान किए। शबरी अम्बा, माता शबरी न मंत्र जानती हैं, न तंत्र जानती हैं, न विद्या जानती हैं, न कोई उपासना जानती। माता शबरी को बस मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम एक दिन तेरे दरवाजे पर आएंगे, तो बुआरी लगाती रहे, झाड़ू झाड़ती रहे। और भगवान भाव से शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। वो कहते हैं ना, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खाते हैं। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के ओ दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन। शबरी अम्बा, माँ शबरी, जिनके गुरु ने केवल एक बात कही, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम्हें साधना नहीं आती, तुम्हें उपासना नहीं आती, तुम भजन नहीं जानते, तुम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, पर एक बात याद रखो, झाड़ू लगाते रहना, रास्ता बुआरते रहना, रास्ता साफ करते रहना। और शिव पुराण भी तो यही कह रही है। मेरी जीजियों, शिव महापुराण क्या कह रही है? शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भी अगर तुम ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर को झाड़ू लगाने चले जाया करो, थोड़ा पोछा लगा दिया करो, थोड़ी सफाई कर दिया करो। क्यों? हो सकता है हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी कितनी तकलीफ़ें बहुत भाग्य में लिखी होगी, ना जाने कितना कितना कष्ट आपके हमारे जीवन में लिखा होगा। तो हम जब मंदिर में झाड़ू और पोछा करेंगे, जब मंदिर को हम साफ करेंगे, तो हमारे भाग्य में लिखी हुई वो बेकार रेखाएं भी एक दिन साफ हो जाए। भगवान को कोई मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई साधना नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक भाव, भगवान को केवल एक शुद्ध भाव भगवान को चाहिए, केवल एक शुद्ध भाव। और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय ही नहीं है।
शिव जी को आडंबर प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ तो शिव के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप जटा बढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप वस्त्र का त्याग कर दोगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को पाने के लिए ना तुम्हें जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत है। शिव जी को पाने के लिए केवल दिल से मन को शिवालय बनाना। हमारे शैलेन जी एक भजन की लाइन गुनगुनाते रहते हैं, मन मेरा मंदिर नहीं, मन शिवालय हो गया, ऐसा भाव शैलेन जी कहते हैं। मन को शिवालय बना। और जब मन शिवालय हो जाए, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव सिवा नहीं कोई दूजा। ये मन को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। और जब मन मंदिर बन जाए, उसके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति जब विराजमान हो जाए तो शिव जब हमारे दिल में आकर बैठ जाते हैं, शंकर जब हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर हमारे भीतर समाहित होते चले जाते हैं, हमारे भीतर। शिव को दुनिया के लोग तुमसे कहें भगवान शंकर को ये चाहिए, भगवान शंकर को वो चाहिए, भगवान शंकर को ये ला कर दो, भगवान शंकर ये मांग रहे हैं, या भगवान शंकर को ये ला कर दीजिए, नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक भानुमति नाम की एक महिला थी। और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति के। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था, ना शाम को मिलता था। शिवरात्रि का त्यौहार आया। पूरे गांव के लोगों ने
सबने पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्यौहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेचकर आए। बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई थी। कोई माउटा पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। रामनाथ आए, तन का पिछोड़ा नीचे रखा, बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में धन है। कुछ भी नहीं है मेरे पास। भानुमति ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों रोना? नहीं है ना, चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहते। आज तक 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, बच्चे भूखे रह जाते, नहीं खाते, भूखे भूखे हैं। रामनाथ से भानुमति ने कहा, तुम दुख मत मनाओ, सोचो मत। ये बड़ी सुंदर शिवरात्रि की कथा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इस कथा का स्मरण, जैसे कल सिंहेश्वर नाथ और स्थानेश्वर नाथ की कथा सुनी तो कहते हैं कि उस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। उसी तरह रामनाथ और भानुमति का ये संवाद शिवरात्रि का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद को श्रवण करने के बाद में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, इस संवाद को सुनने वाले के घर में कभी वैभव की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी वैभव कमी नहीं। और जितने शिवभक्त लोगों को पानी बांट रहे हैं या टॉफ़ी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर कोई सामग्री बांट रहे हैं, उनसे कहेंगे बांटो, मना नहीं, पर जब कोई मूल संवाद चले ना तब आप भी बैठकर सुनो। बिहार में ये मौका बार बार नहीं लगता, ना जाने क्या बाबा ने कृपा करी जो सिंहेश्वर में ये मौका लगा है, उसको सुनो। चौबीस घंटे तुम्हारे हैं, उसमें से 2.5 घंटा बाबा का है। दिल से उसको सुनो, धारण करो, प्रार्थना करो कि बाबा हमारी ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भी हम एक बार यजमान पद ग्रहण करें। और ऐसे ही शिव महापुराण की कथा अपने बिहार में होती है। भानुमति ने रामनाथ से कहा कि बच्चे कभी नहीं बोले कि हमको भोजन चाहिए, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं, बच्चों को भोजन मिला तो ठीक और भोजन ना मिला तो ठीक। वो नहीं कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, या हमको भोजन ला कर दो, या हमको
कुचला कर दीजिए, वो नहीं बोल रहा। आप चिंता मत करो, छोड़ दो शिव पर। एक ज्ञान और एक व्यवहार, दो चीजें हैं। एक ज्ञान और एक व्यवहार, ये दो चीजें हैं। व्यवहार भी प्रबल है और ज्ञान भी प्रबल है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल क्या है? शिव महापुराण में तुमरुका जी कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रबल है व्यवहार। कभी कभी कोई मोटी फाइल किसी ऑफिस में, किसी ऑफिसर के पास में, राजनेता के पास में, कोई प्रशासन के पास में, कोई अन्य जगह पर कोई व्यक्ति का काम अटक जाता है, तो कई बार ज्ञान काम नहीं आता और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है ना, व्यवहारिकता होती है ना, वो फाइल को पूर्ण कर देता है। कभी कभी व्यवहार और ज्ञान, ये व्यवहार और ज्ञान में से कभी कभी ज्ञान हो सकता है कि समस्या की घड़ी में काम ना आए, पर कभी कभी व्यवहार काम आ जाता है। तुम क्यों रो रहे? भानुमति अपने पति रामनाथ से कह रही है, तुम क्यों रो रहे? किस लिए? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रोते हो? किस लिए रोते हो? आज मैं बच्चों को कुछ दे नहीं पाया, आज मैं बच्चों को कुछ प्रदान नहीं कर पाया, आज मैं बच्चों का पेट नहीं भर पाया। बच्चों ने कभी कहा तुमसे कि हमको भूख लगी है और आज हमें भोजन नहीं मिला? बच्चों ने नहीं कहा ना, तो फिर क्या रोना? घर का सबसे बड़ा संस्कार यही है, एक बेटी जब उसकी शादी हो रही हो, अपने पापा का चेहरा देखकर, अपने पिता का चेहरा देखकर बेटी अपने पापा के पास जाकर कह दे, बाबुल, ए बाबू, बाबूजी, पिताजी, मेरी शादी हो रही है, पर एक बात कहूं पापा, इतना कर्जा मत कर लेना कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी जिंदगी कर्जा चुकाते रहो। इतना कर्जा ना करिए पापा, बाबूजी, माना मैं आपकी बेटी हूं, पर पापा मैं आपको कर्जे में भी नहीं देख सकती, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। माना मैं आपकी बेटी हूं, पर मैं आपको कर्जे में नहीं देखूं। बाबा, दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती जी विदा हो रही थी तो हिमालय राज, जिसको लोग पत्थर कहते हैं, उसके भी नेत्रों से पानी बह रहा था, उनके भी नेत्रों से जल बह रहा। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी पापा को, उसके पिताजी को प्रिय होती है, उसके बाबुल को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय है। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है कि माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, गर्भ में रखती है, 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है,
उसको संभालती है। और वही बेटी एक दिन जब बड़ी होती है, युवान अवस्था में आती है, युवान अवस्था में जब आती है तो वही बेटी विदाई की ओर जब जाती है तो उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में दे दिया हो, देख लो, पूछो उससे। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, और चूड़ी रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितनी भी सत्ता हो, कितना भी धन भरा पड़ा हो, फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि बेटी को विदाई करते समय बाप को लगता है कि मेरी सारी दुनिया, मेरा सारा दौलत, मेरा सारा धन कहीं चले गया, कहीं चले गया। क्यों रो रहा है? किस लिए? और मेरी बेटियों, लोग कहते हैं कि बेटा पिंडदान करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पुराण कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। सारी पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा, तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है। पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे गेरे नत्थु केरे के साथ मत चलो। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता, हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंड दान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है
उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। एक हृदय की रीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर पहुंची। अपने कक्ष में मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो, विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं है, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निकालना है। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मारकर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा। पार्वती जी ने माता को कहा, मां आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मेरे सम्मुख में रहेंगे। सम्मुख? एक पिता के जीवन में कितना दुख होता है। एक मां के जीवन का जो दुख है वो मां आंसू बहाकर निकाल देती है, पर बाप रोता भी नहीं है साहब। उसके जीवन का जो दुख है वो खुद जानता है। वो एक लाइन आती है ना कि वो मैया पे क्या बीत रही